हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में के ए तक क्वेश्चन लगाए थे। अब देखें इसी क्रम में अगला प्रश्न है 5 में का बी पार्ट। सिद्ध करना है LHS दिया है 1 1 1 1 1 प्लस का x 1 1 1 1 प्लस वाई इक्वल लाना है एक्स वाई। तो क्या करना होता है कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में हमें अधिकतम शून्य प्राप्त करने हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है, और यदि कुछ घटाने या जोड़ने से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, C2 से C1 और C3 से C1 या R2 से R1 और R3 से R1 को घटा देते हैं। यानी इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो 2 जीरो हमें प्राप्त होंगे इससे। क्या करेंगे, C2 इम्प्लाइज C2 माइनस का C1 एंड C3 इम्प्लाइज C3 माइनस का C1 इक्वल हो जाएगा। C2 से C1 को घटाना है तो C2 ये रहा, C1 ये रहा, एक में से एक जाएगा 0, 1 प्लस x में से बन गया x, 1 में से बन गया 0। फिर C3 से C1, ये C3 है और ये C1 घटा देते हैं, 1 से बन गया 0, 1 से बन गया 0, 1 प्लस y में से बन गया y। अब आप देखेंगे कई जगह पर 2 जीरो आपको प्राप्त हो गए। R2 में प्राप्त हुए, R1 में 2 जीरो प्राप्त हुए, C2 में 2 जीरो प्राप्त हैं और C3 में भी 2 जीरो प्राप्त हैं। तो क्या करते हैं, इन तीनों में से कहीं से भी प्रसार कर सकते हैं। तो हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार किया तो सबसे पहले आएगा 1 होगा प्लस का, 1 वाली पंक्ति बंद, 1 वाला स्तंभ बंद। ये पंक्ति बंद हो जाएगी और ये स्तंभ बंद हो जाएगा। तो बचेगा कितना, x 0 0 y, फिर इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो हो जाएगा कितना, x y माइनस का 0 बराबर का आ जाएगा x y, और यही हमें RHS में प्राप्त करना था। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर है 6वां का ए पार्ट। LHS लेते हैं, लिखा है x प्लस 1, x प्लस का 2, x प्लस का 4, x प्लस का 3, x प्लस का 5, x प्लस का 8, x प्लस का 7, x प्लस 10 और x प्लस का 14 बराबर हमें लाना है -2। तो हम ये देखेंगे कि पहले तो जो हमें RHS में लाना है वो लाना है -2। x कहीं नहीं आ रहा, तो x वाले पद पहले कम कीजिए। क्या करेंगे, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1 एंड R3 इम्प्लाइज R3 माइनस का R2। आप C2 में से C1 और C3 में से C2 भी घटा सकते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वल आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस का 4, R2 से R1, x प्लस 3 से x प्लस 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, x प्लस 5 से x प्लस 2 तो कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा 4। ऐसे ही क्या करेंगे, R3 से R2, इसमें से ये घटाएंगे तो आएगा 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6। अब
C2 में से C1 और C3 में से C2, तो और x के पद कम हो जाएंगे, तो C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C1 एंड C3 इम्प्लाइज C3 माइनस का C2 इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 2 4 C2 से C1, इसमें से जे आएगा बचेगा 1 1 1, C3 से C2 इसमें से जे घटाएंगे तो क्या आएगा 2 1 1। अब C3 से C2 को एक बार और घटा दीजिए, तो C3 इम्प्लाइज C3 माइनस का C2, ऐसा करने से हमें C3 में 2 जीरो प्राप्त हो जाएंगे। क्या हो गया x प्लस 1 2 4 1 1 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ पे 0। अब 2 जीरो हमें प्राप्त हो गए C3 में, तो C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो लिखेंगे C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर बराबर का हो जाएगा 1, एक वाली पंक्ति बंद, एक वाला स्तंभ बंद, आ जाएगा 2 1 4 1, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो हो जाएगा 2 माइनस का 4 बराबर कितना आया -2। यही हमें RHS में चाहिए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर बटन दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6वें का बी पार्ट। 6वें के बी पार्ट में LHS दिया है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस का डेल्टा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस का डेल्टा साइन गामा कॉस गामा और साइन गामा प्लस का डेल्टा बराबर आना है 0। तो ये हमने LHS ले लिया। अब क्या करते हैं, आप देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में लिखा है साइन अल्फ़ा प्लस डेल्टा साइन बीटा प्लस डेल्टा साइन गामा प्लस डेल्टा। इनमें बेटा साइन A प्लस B का सूत्र लगा दीजिए। तो सूत्र लगाएंगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन डेल्टा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस का कॉस बीटा साइन डेल्टा साइन गामा कॉस गामा साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस का कॉस गामा साइन डेल्टा। सारणिक में एक त्रिकोण बताई थी, यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योग है तो उस सारणिक को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि जो तीसरा स्तंभ है उसमें 2 पद हैं। देखो एक पद अगर हम इसको मान लें दूसरा पद इसको, तो देखो बीच में प्लस लगा है, योग है। तो इस सारणिक को हम इसी क्रम के, तो इसका क्रम है 3/3, तो 3/3 की हम 2 सारणिक बनाएंगे जिनमें पहले दोनों स्तंभ एक समान रहेंगे और एक पहले सारणिक में पहले वाले अवयव, दूसरे वाले सारणिक में दूसरे वाले अवयव, यानी C3 में पहले सारणिक में पहले अवयव, दूसरे सारणिक में दूसरे अवयव, बीच में लगा होगा प्लस।
तो इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस डेल्टा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस डेल्टा साइन गामा कॉस गामा साइन गामा कॉस डेल्टा। पहले वाले सारणी में लिखा है प्लस दूसरे वाले में, पहले दो स्तंभ एक समान, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तीसरे वाले में दूसरे वाले अब लिख देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन डेल्टा, फिर साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा साइन डेल्टा, फिर साइन गामा कॉस गामा कॉस गामा साइन डेल्टा, और ये हो गया दूसरा सारणिक। अब क्या करते हैं कि पहले वाले सारणिक में आप देखेंगे C3 से कॉस डेल्टा कॉमन आ रहा, और दूसरे वाले सारणिक में C3 से साइन डेल्टा कॉमन आ रहा। तो क्या करते हैं बेटा, इस वाले में C3 से कॉस डेल्टा कॉमन, और दूसरे वाले में C3 से साइन डेल्टा कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे तो पहले वाले साइड में बाहर आ जाएगा कॉस डेल्टा, अंदर बचेगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा साइन गामा कॉस गामा साइन गामा, प्लस इसमें क्या करेंगे, C3 से आया कॉमन साइन डेल्टा, अंदर बचेगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा साइन गामा कॉस गामा कॉस गामा। अब आप देखेंगे पहले वाले सारणिक में जो C1 में लिखा है वही C3 में, देखो C1 और C3 के अवयव एक समान, दूसरे वाले सारणिक में C2 और C3 के अवयव एक समान। तो सारणिक की प्रगुण होती है, यदि सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ एक समान हैं तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो बराबर का हो जाएगा कॉस डेल्टा इंटू जीरो प्लस का साइन डेल्टा इंटू जीरो, बराबर का आ गया जीरो। यही हमें RHS में प्रूव करना था। अगला प्रश्न नंबर है 7वां का ए पार्ट। LHS दिया है 1ABC 1BCA 1CAB। इसमें प्रूव करना है A माइनस B B माइनस C C माइनस का A, इतना प्रूव करना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आप देख रहे होंगे जीरो प्राप्त हो रहे हैं बड़े आसानी से। तो R2 से R1 घटा दो और R3 से R1 या R1 से R2 R2 से R3, जैसा आपको करना हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, R2 implies R2 minus R1 and R3 implies R3 minus का R1, बराबर हो जाएगा 1ABC R2 से R1, एक में से एक जाएगा जीरो, B में से A जाएगा तो B माइनस का A,
और सी ए में से बी सी जाएगा तो सी कॉमन आएगा, ए माइनस बी बचेगा, तो सी कॉमन आया तो ये हो जाएगा ए माइनस का बी। यहाँ पर आए R3 में से R2, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 0, सी में से बी गया तो सी माइनस बी, ए बी में से सी ए घटाएंगे तो ए कॉमन आएगा, अंदर बचेगा बी माइनस का सी। इतना प्राप्त हो गया। अब आप देख रहे हैं कि C1 में 2 0 प्राप्त हो गए। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर R2 में से B माइनस ए को माइनस ए माइनस बी, R3 में इसको माइनस का B माइनस सी लिख दें तो कॉमन आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, लेकिन इससे क्या होगा, एक सारणी पड़ जाएगा। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, एक वाली पंक्ति बंद हो जाएगी और एक वाला स्तंभ। ये पंक्ति बंद हो गई, ये स्तंभ क्या हो गया, b माइनस ए सी इंटू ए माइनस बी, सी माइनस बी ए इंटू बी माइनस का सी। अब इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ बराबर हो गया b माइनस ए इंटू बी माइनस का सी, माइनस का सी इंटू ए माइनस बी और इंटू में सी माइनस का बी। इस b माइनस ए में से एक माइनस बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो गया b माइनस सी। ऐसे ही इसमें करेंगे, c माइनस बी में से एक माइनस कॉमन तो बाहर हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा b माइनस का c। अब पूरे में आप देखेंगे a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन आ रहा, तो a माइनस बी, b माइनस सी, यहाँ बचेगा माइनस ए और यहाँ बचेगा प्लस का c। इसको हम लिख सकते हैं c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यही हमें RHS प्राप्त करना था।